नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10वीं के। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10वीं के उन छात्रों की जिनका पेपर यानी मध्य प्रदेश के वो छात्र जो 27 फरवरी को, कब साथियों, 27 फरवरी को बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और अपने हिंदी का पेपर देने वाले हैं। साथियों, कक्षा 10वीं के वे छात्र जो मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं और जिनका पेपर 27 फरवरी को है। साथियों, उन छात्रों के लिए मैं बेहद महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। आप सबके लिए मैं साहित्यिक परिचय लेकर आया हूं। वो परिचय, वो क्वेश्चन जो 27 फरवरी को आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। साथियों, हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख दो रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। साथियों, दो रचनाएं लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखना है। और ये जो मैंने तीसरा पॉइंट डाला है, ये तीसरा पॉइंट नहीं आएगा। केवल और केवल तुलसीदास जी का, सबसे पहले दो तुलसीदास जी का कहा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कहा है। इन दोनों का हमको करना है। तो सबसे पहले मैं तुलसीदास जी का करता हूं। क्या क्या करना है? दो रचनाएं और भाव पक्ष और कला पक्ष। साथियों, दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा किस तरीके से हमको ये करना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, सेम वैसा ही आपको लिख कर आना है। अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तो आपके जो है 2 नंबर में से 2 नंबर आपके 100% आपको 2 में से 2 अंक मिलने वाले हैं। तो साथियों, किस तरीके से करना है देखिएगा। रचनाएं, पहले रचनाएं क्या है? रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली। इनमें से आप कोई दो भी लिख देंगे तो भी आपको इसके पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। साथियों, भाव पक्ष किस तरीके से लिखना है? तो देखिए, भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। साथियों, भक्त कवि के साथ में समाज सुधारक भी माने गए हैं। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर, किसको साथियों? काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। साथियों, ये मैंने जो बताया है, ये भाव पक्ष मैंने बताया है। क्या बताया साथियों? भाव पक्ष ये मैंने बताया है। अब देखिए नेक्स्ट, अब कला पक्ष जो है साथियों, अब कला पक्ष हम किस तरीके से करेंगे? आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग हुआ है। साथियों, मुख्य रूप से क्या हुआ है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों में काव्य रचना की है। चौपाई, दोहा, पद, सवैया, कवित्व आदि छंदों के प्रयोग के साथ तुलसी ने रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। साथियों, ये तुलसीदास जी का जो परिचय है, तुलसीदास जी के परिचय में मैंने दो रचनाएं आपको बताई हैं। साथ ही मैंने कला पक्ष, भाव पक्ष, कला पक्ष भी मैंने आपको बताया है। साथियों, पहले जो है साहित्य में स्थान पूछा जाता था,
लेकिन अब साहित्य में स्थान नहीं पूछा जाता, अब 2 नंबर में ये साहित्यिक परिचय आने लगा है। साथियों, इसी के साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी 2 रचनाएं देखते हैं हम। इनकी 2 रचनाएं हैं अनामिका और कुकुर मुत्ता। साथियों, इनकी 2 रचनाएं हैं अनामिका और कुकुर मुत्ता। तो देखिए, भाव पक्ष कैसे करेंगे। रूढ़ियों का सख्त विरोधी निराला जी ने अपने सृजन के माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। आपके काव्य में स्थापित मूल्यों के प्रति विद्रोह का स्वर उभरा है। आपके काव्य में ओज, राष्ट्र प्रेम, आध्यात्म, रहस्य एवं समाजवादी चिंतन आदि की झलक देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी इसी तरीके से इसको करना है। अब देखिएगा, मैं कला पक्ष बताता हूं। आपकी भाषा धारा प्रवाह शुद्ध खड़ी बोली है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की। प्रगतिवादी और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्योंकि अब पेपरों का समय बहुत कम बचा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता। मैं आपको केवल जिस तरीके से बता रहा हूं, आपको रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। आपका ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आने के 100% चांस इनके हैं। साथियों, निराली है, आपकी शैली व्यंग्यपूर्ण एवं छुटीली है। साथियों, ये जो है मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है मैंने आपको रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष बताया है। साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है। स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता लिखिए। सैम, इसमें क्या होता है साथियों, स्वयं प्रकाश जी हैं, इनकी 2 रचनाएं करना है। वहां पर हमने क्या किया था, हमने भाव पक्ष कला पक्ष किया था, यहाँ भाषा शैली हमको करना है। तो चलिए आइए स्वयं प्रकाश बेनीपुरी जी की हम देखते हैं। स्वयं प्रकाश बेनीपुरी जी की 2 रचना है, सूरज कब निकलेगा और दूसरी है ईंधन। साथियों, पहली रचना क्या है, सूरज कब निकलेगा और दूसरी रचना है ईंधन। इनकी भाषा शैली हम देखते हैं। भाषा शैली को मैंने एक साथ कर दिया है। स्वयं प्रकाश जी की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप है। वे वर्ण विषय के ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। उनकी शैली में हास्य एवं व्यंग रस की प्रधानता है। साथियों, यहाँ से ओटी भी पूछ ली जाती है कि जो स्वयं प्रकाश बेनीपुरी जी हैं, उनकी शैली में हास्य और व्यंग की रचनाएं व्यंग की प्रधानता है। छोटे छोटे वाक्यों में शैली में समारसता आ गई। साथियों, इसी के साथ मन्नू भंडारी जी का हम देखते हैं। तो देखिएगा 2 रचनाएं, मैं हार गई और आंखों देखा झूठ। साथियों, मन्नू भंडारी जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उनकी जीवन परिचय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, भाषा शैली, लेखिका की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। इनकी शैली सरल, सहज तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल हैं। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, देशी शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। साथियों, ये जो मैंने आपके लिए 4 जीवन परिचय आपको करवाए हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी इनको अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन जीवन परिचय को विशेष रूप से पढ़कर जाएं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी आगे वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।